तुलसी न कबहु न त्यागिए अपने कुल की रीत, लायक ही सो कीजिए, लायक ही सो कीजिए, ब्याह बैर अरु प्रीत, ब्याह बैर अरु प्रीत। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी न कबहु त्यागिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी न कबहु त्याजिए अपने कुल की रीत। मित्रों, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कभी भी मनुष्य को अपने कुल की मर्यादा को कभी जो है खत्म नहीं करना चाहिए, ताक पे नहीं रखना चाहिए। मित्रों, तुलसी ये कह रहे हैं कि मनुष्य, यहाँ कुल का मतलब यह है कि मनुष्य अपनी मनुष्यता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मानो, दानो, देवता, तो देवता को अपना जो है देवत्व तो नहीं छोड़ना चाहिए। दानो है तो अपना दानत्व तो नहीं छोड़ता है, उसी तरह मानो को अपना मानवत्व तो नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी न कबहु त्याजिए, माना अपने जो है अपने कुल की रीत। वो कहते हैं कि कभी भी अपने कुल की रीत को, रिवाज को नहीं बदलना चाहिए। फिर आगे कहते हैं लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर और प्रीत। मित्रों, और कहते हैं आगे जो है जैसे विवाह, तो आपके कुल में, आपके परिवार में जो विवाह की परंपरा रही हो उसी हिसाब से करना चाहिए। मित्रों, आजकल आप देखते हो कि कलयुग में लोग अलग अलग हिसाब से विवाह कर ले रहे हैं। माता पिता की कुछ और इच्छा है, समाज की कोई और इच्छा है, और लोग जो है लड़के और लड़कियां अपने हिसाब से कर ले रही हैं। लेकिन तुलसी कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, अपनी कुल की मर्यादा रखना चाहिए। ब्याह बैर, कहते हैं दुश्मनी भी किसी से करना हो तो अपने लेवल के अनुसार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं, अब उदाहरण के तौर पे कुत्ता जो है हाथी से दुश्मनी ले ले, हाथी का क्या बिगाड़ सकता है? एक लात मारे तो अन्य लोक में वो चला जाएगा। मित्रों, उसी तरह बैर भी और प्रीत भी कहते हैं कि प्रीत भी ऐसा न कर लीजिए कि आप जो है, यहाँ प्रीत का मतलब जो है भक्त और भगवान वाला नहीं बता रहे हैं, ये संसार की बातें बता रहे हैं। इस चौपाई में प्रीत भी आप प्रीत कर लीजिए, राजा का लड़का हो, राजा की लड़की हो, और आप जो है एक मामूली भिखारी के लड़के या लड़की हो, तो ऐसा प्रीत आप हट से कहें कि मैं राजा के लड़के से प्रेम करती हूँ या राजा की लड़की से प्रेम करती हूँ, तो ऐसा प्रीत चलेगा? तो इसलिए कहते हैं कि अपने कुल की परंपरा जो है, मर्यादा जो है, उसको निभा कर जो है चलना चाहिए। वो तीन चीज पे फोकस देते हैं। ये तीन चीज से पहले क्या कहते हैं कि अपने कुल की मर्यादा रखना चाहिए, जो परंपरा है, और इस परंपरा में तीन चीज का विशेष वो महत्व रखते हैं। क्या कहते हैं कि विवाह और शादी यह कुल के मर्यादा के अनुसार करना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं, शास्त्र संगत होने चाहिए। ये पाश्चात्य देश की जो संस्कृति आई है, और हमारे देश में जो है इतना विष भर दिया है कि लोग जो है अपने संस्कृति को भुलाकर जो है नई, जो अन्य देश से आई है, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। बैर भी समान
अपने अगर बैर भी करना हो तो कभी तुलसी कहते हैं कि बैर भी ऐसा नहीं कि राजा से कर लें, वैद्य से कर लें, नहीं, बैर भी अगर करना तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक संसारी बात बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर संसार में आप रहते हैं, अगर छोट मोट मन मोटाव हो ही जाता है तो आप जो है बैर भी जो है अपने सामान के अनुसार करना चाहिए, अपने समाज के हिसाब से, और प्रीत भी अपने जो कुल की मर्यादा है अपने समाज के हिसाब से करना चाहिए। मित्रों, इस दोहा से इस जो है साखी से हमें यही समझ में आता है, इससे सीख यही मिलती है कि हमें जो है अपने अपने अंदर कितना योग्यता है उसके हिसाब से कार्य करना होगा। आप हमारे अंदर कितना बल है उसके हिसाब से करना हो। हमारे अंदर बल है 20 किलो उठाने का, तो 40 और 100 कुंटल उठाने की जरूरत नहीं है। वो उठाएंगे तो हमको जो है नुकसान पहुंचाएगा। उसी तरह ये तीन चीज जो बोले हैं, विवाह, बैर और प्रीत, ये भी जो है अपने सामान का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हट कर ले कि राजा की लड़की से शादी करेंगे, तो इसमें जो है घातक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैर जो है आप किसी राजा से कर लें तो आप जीत जाएंगे, गलत है। और ऐसा भी नहीं है विवाह भी आप कहें कि मैं बहुत गरीब हूं और हट से कहें कि मैं बहुत बड़े धनवान आदमी से कर लूं, तो ये संभव नहीं है। यानी कुल मिलाकर तुलसीदास यही कहते हैं कि अपने अपने समाज में यानी आप जिस अवस्था के हैं, मान लीजिए हम लाख रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं, तो यानी लाख वाले आदमी जो टर्नओवर करते उनके समाज में आप रहिए। अब करोड़पति वाले से आपका समाज नहीं चल पाएगा। ये भौतिक दृश्य से जो बातें हो रही हैं, ये इसके लिए तुलसीदास जी इस बात पे कहे हैं। मित्रों, आज जो आपने सुना इस प्रसंग को, जो तुलसीदास जी इस रामचरितमानस में लिखते हैं कि तुलसी कबहु न त्यागिए अपने कुल की रीत, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर और प्रीत। मित्रों, इस साखी में हमें यही सीख मिलती है कि हम जो है बहुत ज्यादा अपना जितना एक दृश्य कह लीजिए कि जितना जो है चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। कहावत कही जाती है कि जितना पात्र हो उतना ही धन मांगना चाहिए। ऐसा ना हो पात्र हो छोटा 1 केजी का और 10 केजी आप कहें कि इसमें दे दीजिए, तो उसमें ठहरेगा नहीं। मित्रों, तुलसीदास जी इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को जो है कभी अपने आवश्यकता से बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये ऐसा करेगा तो वह जो है पिछड़ जाएगा और उसको लास्ट में जो है नुकसान छोड़कर कभी फायदा नहीं होगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।